प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश रची गई। आज इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाले बयान और गवाह भी सामने आए हैं। मोदी को घेरने के लिए, मोदी को फंसाने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह रचा गया। इस चक्रव्यूह का टारगेट सिर्फ मोदी ही नहीं थे, योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे। यानी कि एक साथ हिंदुत्व के 3 सबसे बड़े चेहरों को टारगेट किया गया। मोदी को फंसाने वाले लोग कौन थे? मोदी को हथकड़ी लग जाए ऐसा कौन चाह रहा था? मोदी जेल चले जाए इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? किरदार कौन कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल कि इन लोगों का मकसद क्या था? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कौन चाहता था पुणे में आग लगे? नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रची गई? योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको पता है कि योगी को जेल में डालने का षड्यंत्र तैयार हुआ? मोहन भागवत इस वक्त संघ प्रमुख हैं। क्या आपको खबर है कि संघ प्रमुख को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया? मोदी विरोधियों की टाइमलाइन मत पढ़िए, सिर्फ खबर की हेडलाइन मत पढ़िए। एंटी मोदी साजिश के फैक्ट्स देखिए। मोदी, योगी और मोहन भागवत इस वक्त इंडिया में हिंदू पॉलिटिकल इकोसिस्टम के सबसे 3 पावरफुल लोग हैं। हिंदुओं में आज सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्हीं 3 नेताओं की है। ये वो लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल सिनेरियो में हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है। लेकिन ये बात आज यानी 2025 की है। आज से 17 साल पहले हिंदू विरोधी इकोसिस्टम को पता था कि ये 3 बड़े नेता खतरा बनने वाले हैं। इसलिए आज से 17 साल पहले इन तीनों को फंसाने की सबसे बड़ी साजिश रची गई और हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश के कई गवाह हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गवाह नंबर 1 है, सुधाकर चतुर्वेदी गवाह नंबर 2 है, मालेगांव केस में विटनेस मिलिंद जोशी गवाह नंबर 3 है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। कोई मोदी को जेल भेजना चाहता था, योगी को अरेस्ट करना चाहता था, संघ प्रमुख भागवत का वारंट निकालना चाहता था। साध्वी ने ये एक बार नहीं 2 बार कहा है। योगी जी का नाम लीजिए या मोदी जी, पर्टिकुलर कहा गया था और मैं इस विषय पे बोल चुकी हूँ। सबके नाम लेने को बोला था, मैंने नहीं बोला। मोदी का नाम उछालो, संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठा लो, योगी पर झूठा केस बना दो। ये साजिश कौन रच रहा था? ऑर्डर कौन दे रहा था? कौन किसके इशारे पर चल रहा था? क्या केस बनाया जा रहा था? जान लीजिए। नरेंद्र मोदी पर हिंदू आतंकवाद का केस बनाया जा रहा था, योगी पर भगवा आतंकी का ठप्पा लगाया जा रहा था, भागवत पर यूएपीए लगाकर सैफरन टेररिज्म वाली थ्योरी फिट की जा रही थी। इसके लिए एक फर्जी केस रचा गया। भगवा आतंकवाद वाला टेक्स्ट फिट करने के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन किए गए। मोदी के खिलाफ प्लॉट तैयार करने के लिए सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी को अरेस्ट किया गया। प्रज्ञा ठाकुर को 24 दिन तक 3rd डिग्री दी गई, मार मार कर फेफड़ों की झिल्ली फाड़ दी गई। इंट्रोगेशन रूम में पूरे 24 घंटे तक एक ही बात कही गई, बचना है तो मोदी का नाम ले लो, योगी का नाम ले लो। मुझे 24 दिन कस्टडी में इन्होंने रखा, 13 दिन इलीगल और 11 दिन लीगल। उस समय परमवीर सिंह ने भयंकर अत्याचार किए हैं जो कहने में भी नहीं आते। ऐसे अत्याचार, क्योंकि शब्दों की भी मर्यादा होती है, और वो अत्याचार परमवीर सिंह ने किए जो हमें कहने पे मजबूर किया गया। तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर
करना ही उनका उद्देश्य था, और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, और इंद्रेश जी का है, राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है। ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा, और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मोदी का नाम लेने के लिए प्रेशर क्यों डाला गया? मोदी को फंसाने की साजिश रचने का मकसद क्या था? भागवत, योगी की गिरफ्तारी का प्लॉट तैयार करने की वजह क्या थी? 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में जब ब्लास्ट हुआ, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। सोनिया और राहुल को उस वक्त अपनी सत्ता के लिए सबसे बड़ा डेंजर जिस शख्स में नजर आ रहा था वो मोदी थे। सोनिया एंड कंपनी को उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो नजर आ रहा था वो मोदी ही थे। एंटी को हिंदू सिस्टम को सबसे बड़ा डर जिससे सता रहा था वो मोदी ही थे। नरेंद्र मोदी गुजरात में 2002 और 2007 के 2 लगातार चुनाव जीत चुके थे, 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। बीजेपी के पास कांग्रेस को पटखनी देने वाले एकमात्र चेहरा मोदी ही थे। हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर सबसे बड़ा फेस मोदी ही थे। एंटी हिंदू इकोसिस्टम को लग रहा था कि गुजरात से निकलकर मोदी केंद्र में ही आएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा टारगेट मोदी को ही किया गया। सवाल यह है कि क्या मोदी को जेल भेजने की साजिश सोनिया गांधी ने रची? क्या राहुल गांधी के इशारे पर मोदी को फंसाने की कोशिश की गई? मोदी को फंसा दो, क्या यूपीए सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा था? एंटी हिंदू इकोसिस्टम को लग रहा था कि 2009 में मोदी अगर आ गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए टर्म तैयार किया गया भगवा आतंकवाद, और इसका पहला टारगेट हिंदुत्ववादी मोदी और भगवाधारी योगी को बनाया गया। क्यों? समझ लीजिए। 2004 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का 36% वोट मिला, बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट मिला। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों का 38% वोट मिला, बीजेपी को सिर्फ 4% मुसलमानों का वोट मिला। मालेगांव ब्लास्ट केस के ऐन बाद हुए चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम वोट 2% बढ़ गया, बीजेपी का मुसलमान वोट 3% घट गया, क्योंकि ब्लास्ट का आरोप हिंदुओं पर था और ब्लास्ट का टारगेट मुसलमान थे। अब इस साजिश को हिंदू वोट के पैटर्न पर समझिए। 2004 में बीजेपी को 25% हिंदुओं का वोट मिला, 2009 में बीजेपी का हिंदू वोट घटकर 22% रह गया। राहुल एंड कंपनी ने जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी फैलाई, सैफरन टेररिज्म का टैक्स चिपकाया, आरएसएस, भगवाधारी संघ और बीजेपी को टारगेट किया गया, तो हिंदुओं का वोट भी बीजेपी के पाले में कम हो गया। साजिश रची गई। तब मोदी पीएम की रेस में नहीं थे, योगी सीएम की रेस में नहीं थे, मोहन भागवत संघ प्रमुख नहीं थे, लेकिन एंटी हिंदू इकोसिस्टम को पता है कि ये 3 फेस आगे जाकर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे, इसलिए इन तीनों को ही हथकड़ी लगाने की साजिश रची गई। सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को मोदी से लग रहा था, इसलिए मोदी को एक बार नहीं 2-2 बार जेल भेजने की कोशिश की गई। मोदी को इससे पहले दंगा केस में फंसाने की साजिश रची गई, उसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात केस की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी ने कही है। एसआईटी ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ ने दंगा केस में मोदी को फंसाने की साजिश रची। इस साजिश में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम दुनिया भर की हेडलाइंस बने थे। अहमद पटेल और सोनिया गांधी का नाम तक लिया गया था। विरोधी दंगा केस में मोदी को नहीं फंसा सके, सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, तो इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट 2008 में किया गया। मालेगांव ब्लास्ट के बाद एंटी हिंदू इकोसिस्टम ने सबसे पहले भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी शुरू की।
इसके पीछे मकसद प्योर पॉलिटिकल था। इसके जरिए बड़े हिंदुत्ववादी चेहरों को गिरफ्तार करना था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाया जाता, हिंदुत्व की विचारधारा को दबाया जाता और एक खास वर्ग यानी वोट बैंक को खुश किया जाता। एंटी हिंदू इकोसिस्टम का टारगेट सिर्फ मोदी नहीं थे, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े लोगों की चेन बनाने जा रहे थे। भगवा आतंकवाद वाली साजिश के लिए बड़े बड़े नाम सेलेक्ट किए गए थे। इन लोगों के टारगेट पर तत्कालीन संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन, इंद्रेश जी और राम माधव जैसे लोग भी थे। लेकिन इन लोगों का टारगेट नंबर 1 मोदी और टारगेट नंबर 2 योगी आदित्यनाथ और टारगेट नंबर 3 मोहन भागवत थे। मालेगांव केस में आरोपी बनाए गए सुधाकर चतुर्वेदी से 3 दिन योगी के बारे में पूछताछ हुई। योगी के मठ, हिंदू युवा वाहिनी और योगी की मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाई गई थी। प्रज्ञा ठाकुर से भी योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किए गए। केस से जुड़े गवाहों पर भी प्रेशर डाला गया कि वो योगी का नाम ले दें, कह दें कि किसी भी मीटिंग में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देखा था। केस में किस किस का नाम लेने के लिए आपको कुछ दबाव आ रहा था कि इनका नाम? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का नाम के लिए दबाव था, आसिमानंद जी के बारे में था। फिर एक स्केच हमको दिखाते थे, हाथ से निकाला हुआ एक स्केच था किसी आदमी का और उसका नाम वो लोग बताते थे काका जी करके। तो वो बोलते थे कि काका जी तुमको इस मीटिंग में मिले थे, उस मीटिंग में मिले थे, ऐसे बोलो, ऐसे लिख के दे दो, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके बताओ कि हमको योगी आदित्यनाथ मीटिंग में मिले थे, उन्होंने भी कहा था ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि 2008 में योगी आदित्यनाथ इतने बड़े नेता नहीं थे जितने वो आज है। वो एक सांसद थे और हमें ज़्यादा पता नहीं था उनके बारे में। तो वो भी एक फायदे की चीज़ रही कि अगर हमारे ऊपर दबाव डाल भी रहे थे तो हम लोग ये सोचते ये कौन है योगी आदित्यनाथ, कौन है आसिमानंद, हम इनको कभी पहचानते नहीं थे, मिले नहीं थे। लेकिन उस वक्त पे दबाव में आके काफ़ी सारे साक्षीदारों ने ये लिखवा के भी दे दिया था कि झूठा बयान दे दिया था, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। एंटी हिंदू इकोसिस्टम का मकसद भगवा को बदनाम करना था, संत समाज को बदनाम करना था, हिंदूवादी संगठन बैन करना था। इसके साथ ही 2009 चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिकल ग्राउंड तैयार करना था और इसलिए ही मोहन भागवत को भी टारगेट किया गया। मोहन भागवत को फंसाने के लिए एटीएस में मुस्लिम अफसर प्लॉट किया गया। महबूब मुजावर को डेपुटेशन पर एटीएस में तैनाती दी गई। 24 लोगों का स्टाफ और फंड देकर भागवत को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया। मोहन भागवत को अरेस्ट करने का मतलब था करोड़ों स्वयं सेवकों और हिंदुत्व की विचारधारा का मनोबल गिराना, करोड़ों एकजुट हिंदू वोट को इधर से उधर शिफ्ट कर देना। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के लिए, समाज के लिए एक समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाला संगठन है। उस संगठन के हमारे प्रमुख को अगर कोई इतनी घृणित सोच रखता है तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। भगवा आतंकवाद अभी अदालत ने सबको सकुशल बरी कर दिया। इससे तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है, इनके कांग्रेसियों के मुंह में, और भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करने वालों के मुंह में काली कुटी गई। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने मोदी का नाम नहीं लिया, मरना मंजूर कर लिया, भागवत का झूठा नाम नहीं लगाया। सुधाकर चतुर्वेदी ने टॉर्चर सह लिया, योगी का नाम नहीं लिया। इसलिए भगवा आतंकवाद का जो पोस्टर कांग्रेस ने तैयार किया था उसके चीथड़े उड़ गए। कांग्रेस ने जो झूठे नैरेटिव पर हिंदू टेरर की कहानी गढ़ी थी उसकी धज्जियां उड़ गईं। सोचिए, अगर 2008 में मोदी अरेस्ट हो जाते तो क्या होता, योगी कई साल जेल में गुजारते तो क्या होता, संघ पर बैन लग जाता तो क्या होता। कम से कम पॉलिटिकल सिनेरियो वैसा नहीं होता जो आज दिख रहा है।